मार्क एकेडमी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपने इस क्लास में इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 जिसमें 52 चैप्टर्स हैं, आप लोग पहले से ही जानते हो, जिसकी एक अलग से प्लेलिस्ट है। 22 चैप्टर्स उसमें आ भी चुके हैं। तो ये 23rd चैप्टर है जिसमें हम आर्टिकल्स आपके साथ लेवल 1 में जो आर्टिकल्स हमने डिस्कस करने हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल के बारे में आप लोग पहले से भी थोड़ा बहुत जानते हो। जैसे बच्चों द वर्ड द और अ और एन, 3 वर्ड है यहाँ पर। द, अ और एन, इन तीनों वर्ड को हम आर्टिकल कहते हैं। ये आर्टिकल्स है, द, ए और एन, ये आर्टिकल्स है। ठीक है। अब इसमें द जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि ये किसी डेफिनेट पर्सन या डेफिनेट थिंग की ओर इंडिकेट करता है। और एग्जाम्पल के लिए आई रिटर्न द पेन, मैंने वो पेन लौटा दिया, जो आपने मुझे दिया था वो लौटा दिया। तो पेन के पहले दा लगा हुआ है ना, ये बता रहा है कि वो वाला पेन जो आपने मुझे दिया था वो लौटा दिया। तो इसलिए दा को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जब कोई डेफिनेट पर्सन की बात हो रही हो, डेफिनेट थिंग की बात हो रही हो, तो उसमें हम दा लगाते हैं। और ए या एन, इसे हम कहते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। इसे कहते हैं हम इंडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि ये इंडेफिनिट पर्सन, किसी निश्चित पर्सन, किसी निश्चित थिंग के बारे में नहीं बताता। या इंडेफिनिट पर्सन की बात करता है, किसी भी पर्सन की बात करता है, किसी भी चीज की बात करता है, तो इसे इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में आई वॉन्ट अ पेन, यार मुझे पेन की जरूरत है, आई वॉन्ट अ पेन। अब ये थोड़ा ना कि मुझे तुम रेनॉल्ड का ही दो, मुझे वही वाला पेन दो, मुझे ऐसा वाला पेन दो, मुझे कोई सा पेन दो तो मेरा काम चल जाएगा। तो ये इसलिए इसे हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि कोई सा भी पेन, आई वॉन्ट अ पेन लिखना है, काम पूरा करना है, तो उसके लिए कोई सा भी पेन काम करेगा। तो जब हम किसी इंडेफिनिट पर्सन के बारे में बात करते हैं या इंडेफिनिट थिंग के बारे में बात करते हैं, तो इंडेफिनिट आर्टिकल को लगाते हैं ए या फिर एन। अब वो ए और एन का साउंड पे डिपेंड करता है, उसे भी हम आगे डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। जैसे एन कब लगता है या ए कब लगता है, उसके बारे में देख लेते हैं। एन का इस्तेमाल होता है जब कोई वर्ड जो है उसका बिगिनिंग, उसकी जो साउंड की बिगिनिंग हो रही है वो वॉवेल से हो, जो साउंड आ रहा हो वॉवेल साउंड आ रहा हो। वर्ड की शुरुआत हो रही हो, जैसे एलिफेंट, तो ई है ना, ई साउंड एलिफेंट, तो वॉवेल साउंड से जिस वर्ड की शुरुआत हो उसके आगे एन लगाते हैं। वो सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन सिंगुलर नाउन होना चाहिए, वॉवेल साउंड होना चाहिए। और इस वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट से हो। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, इनको छोड़कर बाकी सारे जो अल्फाबेट हैं, 26 अल्फाबेट जो 21 बचे, वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जिन वर्ड का साउंड कॉन्सोनेंट से आए, बोलने पर जो आवाज निकल के आए शुरुआत में, वो कॉन्सोनेंट हो तो उसके आगे आ लगाते हैं। वॉवेल साउंड आए तो एच लगाते हैं। साइलेंट वर्ड होते कई बार एच साइलेंट होता है, तब भी एन लगाते हैं। तो देखो एग्जाम्पल में देखो, एन एक्स, एन एनिमी, एन इंक पैड, एन ऑफिस, एन ऑरेंज, यहाँ पे एच साइलेंट है। एन आर, यहाँ एच साइलेंट है। एन ईयर, ईयर बोलते हैं वारिस को, जैसे आप अपने पिताजी की प्रॉपर्टी के वारिस होते हैं, उनके बाद आप ही उसके मालिक होते हैं, तो ईयर, एच साइलेंट है। एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ भी एच साइलेंट है। तो ऑनेस्ट यानी वॉवेल साउंड से अगर वर्ड आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है, साउंड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके आगे हम आर्टिकल एन, ए एन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है साउंड, तो हम आ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब यहाँ पे लिखा जरूर है यूरोपियन, आप, लेकिन ये इसमें वॉवेल साउंड नहीं आ रहा यूरोपियन में। यू, या अगर हम हिंदी की बात करें तो यू यानी या आ रहा है, आ नहीं आ रहा। आ साउंड आए, ए साउंड आए तो वोवेल है, ओ साउंड आए तो वोवेल है, ई साउंड आए, इग, इट, तो वोवेल है। लेकिन ना तो आ रहा है, ना ई आ रहा है, ना ओ आ रहा है ना। तो ए ई आई ओ के जो साउंड हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो आप ये इसमें आ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। यूनिवर्सिटी,
यूनिवर्सिटी का जब यू यानी ऐसे साउंड होता है, ये वाला ऐसे, तो ये यूनिवर्सिटी में साउंड आ रहा है, यूनिवर्सिटी, तो इसमें हमें आ लगाना है, एन नहीं लगाना। अम्ब्रेला अगर होता, अम्ब्रेला जैसे लिखते हैं जब UMBRE, देखो अम्ब्रेला होता है तो इसका साउंड आ से शुरू होता है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो ये आ से हो रहा है, ये यू से हो रहा है। यूनियन, तो यूनियन में भी यू से स्टार्ट हो रहा है साउंड, ये या फिर बड़ा ऊ की मात्रा, या आप यू कह दें कि इसमें अगर उसमें जाके देखोगे ना डिक्शनरी में, उसका जो साउंड आता है वो जे से होता है, यू ऐसे जे लगा होता है। कभी आप डिक्शनरी में साउंड देखना उस वर्ड का, मीनिंग नहीं, मीनिंग तो बाद में, पहले साउंड आएगा। तो साउंड में आप वॉवेल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होगा पहला वर्ड। तो ये आ यूरोपियन, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनियन, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। अब इसके अलावा आ का इस्तेमाल या एन का इस्तेमाल वन की मीनिंग में भी होता है। जैसे वेट अ मिनट, यानी 1 मिनट की बात करें, वन की मीनिंग, एक की मीनिंग के लिए होता है। प्लीज वेट अ मिनट, यानी वन के अर्थ में भी होता है आ का साउंड। और जैसे किसी की जॉब बतानी है, किसी काम बताना है, उसके लिए भी आर्टिकल जो है ए या एन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे समबडीज जॉब, दिस इज ए यूजफुल थिंग, माई आंटी इज ए डॉक्टर, तो अभी हम आ लगा देते हैं। ही इज अ टीचर, ही इज अ लॉयर, तो आ यानी इंडेफिनिट आर्टिकल किसी की पर्सन के बारे में बताने के लिए, समबडी की जॉब बताने के लिए वो किस तरह का है, ये बताने के लिए भी हम आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहां कुछ एग्जाम्पल, अभी और यूजेस क्लियर करने हैं आ और दा का, इसलिए कुछ एग्जाम्पल है आपके पास। जैसे आप पहला सेंटेंस, जो सेट ऑफ सेंटेंस है पहला, अ बॉय मेट अ मैन विद एन एलिफेंट, द बॉय सॉ द मैन फीड द एलिफेंट। देखो जब पहली बार कोई नाउन आता है तो वो इंडेफिनिट होता है। जैसे यहाँ पे पहली बार बॉय आया, पहली बार मैन आया, एलिफेंट आया, तो सब में इंडेफिनिट आर्टिकल लगा। लेकिन जब दोबारा वही चीज बात हो, जब उसी लड़के की बात हो रही है, उसी एलिफेंट की बात हो रही है, उसी आदमी की बात हो रही है, तो अब डेफिनेट हो गया। जब डेफिनेट पर्सन के बारे में बात हो रही है तो द लग गया। जब पहली बार, जैसे मान लो मेरे पास ही, मान लो यहाँ पे कोचिंग में कोई पूछने आता है, इंक्वायरी के लिए आता है क्लास के बारे में, फीस के बारे में, तो वो हम कहेंगे अ बॉय केम, एक लड़का आया, अ मैन केम, एक आदमी आया, ठीक है। तो लेकिन जब वही आदमी, वही लड़का या क्लास ज्वाइन कर लेता है, तो हम क्या बोलेंगे, द बॉय हैज जॉइन्ड द क्लास। कौन सा बॉय? जो इंक्वायरी के लिए आया था, उसने क्लास ज्वाइन कर ली है। तो यहां पर जब पहली बार आता है सेंटेंस में, बातचीत में, किसी पर्सन के बारे में जो इंडेफिनिट रहता है, लेकिन बाद में दोबारा से उसी की बातचीत होने लगती है तो डेफिनेट बन जाता है, तब उसमें दा लगने लगता है। जैसे यहां देख लो, आ बॉय था, आ मैन था, एन एलिफेंट था, लेकिन दोबारा से उसी बॉय की बात हुई, द बॉय हो गया, उसी मैन की बात हुई, द मैन हो गया, उसी एलिफेंट की बात हुई, द एलिफेंट हो गया। इसके अलावा अ मैन वंस सेल्ड अ शिप टू एन आइलैंड, एक आदमी एक बार एक जहाज से एक आइलैंड पर गया। तो सारी चीजें पहली पहली बार आ रही हैं, तो उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर एन लग रहा है साउंड के हिसाब से। लेकिन दोबारा से जब बात हो रही है किसी पर्टिकुलर, द पीपल ऑफ द आइलैंड, यहाँ पीपल आप कहोगे सर पीपल तो पहली बार आया है, इसमें क्यों लग गया? क्योंकि ये पर्टिकुलर पीपल की बात कर रहे हैं। कहाँ की पीपल की? जो उस आइलैंड की पीपल है। जब किसी पर्सन, जो निश्चित पर्सन की, डेफिनेट पर्सन की बात करते हैं, तब द लगाते हैं। द पीपल ऑफ द आइलैंड सॉ द मैन केम ऑफ द शिप, केम होना चाहिए। तो यहां पर वहां के जो लोगों ने, आइलैंड के लोगों ने देखा कि जो आदमी है वो जहाज से उतरा, तो दोबारा से मैन आया, दोबारा से शिप आया, तो दा लग गया। आइलैंड भी दोबारा आया तो दा लगा, जब पहली बार आया तो एन लगा था। अब तीसरा देखो, अ ट्रेवलर फॉलोड अ पाथ थ्रू अ फॉरेस्ट एंड केम टू अ ब्रिज ओवर अ रिवर, यानी जो ट्रेवलर है, यात्री है, उसने एक रास्ता फॉलो करते हुए जंगल से पहुंचा, एक नदी आई, ब्रिज पे पहुंचा, नदी के ऊपर एक ब्रिज था। अब दोबारा से देखो, ही क्रॉस द ब्रिज, दोबारा ब्रिज आया तो दा लग गया। ओवर द रिवर, रिवर दोबारा से आया, दा लग गया। एंड वाज ग्लैड टू लीव द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, यानी पाथ दोबारा से आया या फिर फॉरेस्ट दोबारा से आया, तो उन सब के पीछे दा लग, उनसे आगे दा लग गया। तो यहाँ इन 3 एग्जाम्पल से ये समझाने का प्रयास है आपको कि जब कोई नाउन या कोई पर्सन या कोई थिंग पहली बार आ रहा है बातचीत में, डिस्कशन में, तो वो इंडेफिनिट है।
तो इंडेफिनिट है अगर तो आ लगा दिया या एन लगा दिया, लेकिन जब वो दोबारा से बातचीत में आया तो वो डेफिनेट हो गया कि वो वाला ब्रिज जो नदी के पास था, नदी के ऊपर था, जहां वो आदमी पहुंचा। जैसे हम इसमें ही बात करें ब्रिज की, तो कौन सा ब्रिज, जो जिस ब्रिज पे वो आदमी पहुंचा, तो अब ब्रिज तो डेफिनेट हो गया ना दोबारा बातचीत में, तो इसलिए दा लग गया। तो जब दोबारा से कोई पर्सन आया, वो दोबारा से बातचीत में आया, डिस्कशन हुआ, तो डेफिनेट बन गया, तो उसके लिए डेफिनेट आर्टिकल दा का इस्तेमाल करते हैं। यही सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन की। आप वीडियो को पॉज करके इसे रीड कर सकते हो, क्योंकि अभी हमने आपको सेंटेंस में ये बात एक्सप्लेन कर दी है। इसके बाद देखिए एक और इसी तरह का एग्जाम्पल है, द पोस्टमैन इज कमिंग, पोस्टमैन आ रहा है, यानी द लगा है ना पोस्टमैन के आगे, इसका मतलब उस पोस्टमैन को हम जानते हैं, वो जो पोस्टमैन आ रहा है उसको हम जानते हैं, इसलिए द लगा हुआ है। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, अ पोस्टमैन फेल ऑफ हिज बाइसिकल, एक पोस्टमैन अपने बाइसिकल से गिर गया। यहाँ पर आप पोस्टमैन, कोई पोस्टमैन, उसके शायद उसके पास थैला था या उसके पास पोस्टमैन की ड्रेस थी, वो गिर गया, तो हम नहीं जानते कौन सा पोस्टमैन है, बस एक पोस्टमैन लग रहा था वो, तो हमने बोला पोस्टमैन फेल ऑफ हिज बाइसिकल। तो हमें जब किसी निश्चित पोस्टमैन की बात नहीं कर रहे, किसी डेफिनेट पोस्टमैन की बात नहीं कर रहे जो हमारे एरिया का है या जिसे हम जानते हैं, हम ऐसी तो बात कर नहीं रहे, तो ऐसे किसी पोस्टमैन की बात कर रहे हैं तो आ लग गया। जब हम बात करेंगे अपने एरिया वाले पोस्टमैन की, या हम बात करेंगे जिसे हम जानते हैं, या डेफिनेट पोस्टमैन की बात करेंगे, तब लगाते हैं द। ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल इसी चीज को समझाने के लिए, लेट्स गो टू द पार्क, चलिए पार्क चलते हैं। तो हम जहां पर यूजुअली जाते हैं, जब हमें पता है यार उसी वाले पार्क में जहां हम रेगुलर जाते हैं, चलो वहीं चलते हैं, तो हम द लगाएंगे। लेकिन अगर किसी भी पार्क की बात हो रही है, तब उसमें इंडेफिनिट आर्टिकल ए या फिर ए लग जाएगा। देयर इज अ पार्क नियर द आइडियल स्कूल, यानी आइडियल स्कूल के पास में एक पार्क है, यानी कोई भी पार्क है, हमें नहीं पता वो पार्क। तो इंडेफिनिट पर्सन के लिए, इंडेफिनिट थिंग के लिए इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन इस्तेमाल होता है, और डेफिनेट पर्सन के लिए, डेफिनेट थिंग के लिए आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ए एन का इस्तेमाल साउंड के हिसाब से किया करो। अब द के कुछ रूल हैं, द के और भी यूजेस हैं, डेफिनेट आर्टिकल के और भी यूजेस हैं। जैसे यहाँ पर कॉमन नाउन जो अपने आप में यूनिक होते हैं तो कॉमन नाउन, लेकिन यूनिक है, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं है। द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, तो इसमें द लगता है। दूसरा एग्जाम्पल, कॉमन नाउन जो पूरी जाति को बोध करवा रहे हो, तो देखो यहाँ पे जो द का इस्तेमाल है, जब कॉमन नाउन पूरी जाति के लिए इस्तेमाल हो, उसकी पूरी स्पीसीज के लिए इस्तेमाल हो, तब उसके आगे भी द लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, द ऑस्ट्रिच इज ए ह्यूज बर्ड, द बनियन इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री, तो यहाँ पे द काउ, द ऑस्ट्रिच, द बनियन, ये मतलब जैसे हम कह रहे हैं कि द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, यानी हम सारी गाय की बात कर रहे हैं, उसकी पूरी जाति की बात करें कि काउ जो है एक यूजफुल एनिमल है। तो जब कॉमन नाउन पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा हो, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसके आगे द लगा देते हैं, ये द का रूल है। ठीक है, उससे पहले द का रूल यूनिक चीजों के लिए था। इसके बाद द का यूज सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले, सुपरलेटिव एडजेक्टिव जैसे बेस्ट, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो बेस्ट से पहले द लगता है, अपने आप मुंह से निकलेगा, आपको तो आदत भी होगी। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो टॉलेस्ट से पहले द लग गया, बेस्ट से पहले द लग गया, यानी सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले द लगाया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन जैसे एडजेक्टिव से पहले भी द लगाया जाता है। जैसे राधा इज द क्लेवरेस्ट गर्ल इन द क्लास, क्लेवरेस्ट तो एडजेक्टिव हो गया सुपरलेटिव। लेकिन जैसे जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट से पहले लग गया था, तो फर्स्ट से पहले, सेकंड से पहले, थर्ड से पहले, इस तरह के एडजेक्टिव से पहले भी द लगाया जाता है। और द का इस्तेमाल तब भी किया जाता है जब कोई एडजेक्टिव नाउन का काम कर रहा हो, जब कोई एडजेक्टिव नाउन का काम कर रहा हो। जैसे देखो यहाँ पर द पुअर आर ऑफन हैप्पियर देन द रिच, यहाँ पे पुअर एडजेक्टिव है लेकिन नाउन का काम कर रहा है, पुअर एडजेक्टिव है लेकिन काम क्या कर रहा है, नाउन का, क्योंकि ये गरीब लोगों को बता रहा है। यहाँ पुअर पीपल तो नहीं लिखा हुआ, पुअर मैन तो नहीं लिखा हुआ, खाली पुअर लिखा हुआ है, तो पुअर तो एडजेक्टिव है लेकिन काम है नाउन का कर रहा है, तो इसके आगे भी द लगता है। जब कोई एडजेक्टिव नाउन का काम करता है तो उसके आगे भी द लगाया जाता है। जैसे यहाँ पे द पुअर आर ऑफन हैप्पियर देन द रिच,
रिच भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, और ये रिच आदमियों की बात हो रही है, अमीर लोगों की बात हो रही है कि जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, अमीर से ज्यादा खुश होते हैं। अक्सर गरीब अमीर से ज्यादा खुश होता है। ऑनर द ब्रेव यानी बहादुर लोगों को, है तो एडजेक्टिव है ब्रेव, लेकिन ये काम नाउन का कर रहा है। तो जब कोई एडजेक्टिव नाउन का काम करता है तो उसके आगे भी डेफिनेट आर्टिकल द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑनर द ब्रेव, फीड द हंग्री, हंग्री मतलब भूखे लोगों को खिलाओ, बहादुरों का सम्मान करो, क्लॉथ द नेकेड, जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े दो, केयर फॉर द फादरलेस, जो फादर लोग हैं, जो अनाथ लोग हैं, उनकी केयर करो। तो फादरलेस एडजेक्टिव है, लेकिन वो क्योंकि एक नाउन का काम कर रहा है इसलिए उसके आगे भी आर्टिकल लगाया जाएगा द। और देखो ये जितने भी रूल मैंने आपको बताए, हर रूल के एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो आपको अपनी कॉमन सेंस का, अपने इंटेलिजेंसी का और प्रैक्टिस से मजबूत होंगे आप। रूल पढ़ लें, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे आर्टिकल्स में। अब आर्टिकल कहां कहां नहीं इस्तेमाल किए जाते वो रूल समझ लो। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता, और मटेरियल नाउन से पहले नहीं लगाया जाता, जिनकी मीनिंग जनरल हो, लेकिन शर्त यह भी है कि जनरल मीनिंग में। पर्टिकुलर मीनिंग हो जाती है तो लग जाता है कॉमन नाउन से पहले। एग्जाम्पल में देखो, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे नहीं लगेगा। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसके आगे आर्टिकल नहीं लगाना है। गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन सिल्वर, गोल्ड जो है सिल्वर से ज्यादा कीमती है। तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन है, जिससे कोई चीज बनती है ना उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, जैसे कहते हैं मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, तो मिल्क मटेरियल नाउन है। तो जो मटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर उनकी मीनिंग जनरल मीनिंग है, कॉमन सी मीनिंग है, तो उनके आगे आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन अगर मीनिंग चेंज कर दी जाए तो आर्टिकल लग जाता है। जैसे आई परचेज द गोल्ड वॉच, अब गोल्ड की मीनिंग तो चेंज कर दी मैंने, उससे एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर लिया तो लग गया। यूज अगर बदल जाएगा तो, जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे आप खाने पे बैठ के सब लोग खाना खा रहे हो, सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट, डिनर टेबल पे आप बैठे हैं, तो आप वैसे तो सॉल्ट का इस्तेमाल करोगे, मटेरियल ना होना तो आर्टिकल नहीं लगेगा। आई परचेज सॉल्ट, है ना, मैंने नमक खरीदा है, कुछ भी ऐसे करके। लेकिन हम कहेंगे कि यार भाई जरा प्लीज पास द सॉल्ट, प्लीज पास द सॉल्ट प्लीज, तो सॉल्ट को जरा पास कर दो। तो यहाँ पे अब लग गया ना, मीनिंग चेंज होते ही आप उस सॉल्ट की बात की जो वहां रखा है उसे पास करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मीनिंग चेंज हो गई, डेफिनेट मीनिंग हो गई कि उस वाले नमक को आगे बढ़ा दो, हमें यूज करना है। तो मीनिंग चेंज करने के बाद लग जाता है, लेकिन जनरल मीनिंग है तो नहीं लग रहा है आर्टिकल। तो ये आपको प्रैक्टिस से मजबूत होगा। और आर्टिकल कहाँ कहाँ नहीं लगाते हैं, कुछ ऐसे ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और उनके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उनके साथ उनके बीच में आर्टिकल नहीं डालना है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर ही टुक ऑफेंस, यानी टुक और ऑफेंस के बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगाना है। कॉट फायर, लेड सीज, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रीपोजिशन के बाद नाउन आते हैं तो उनके बीच में आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे एट होम, यानी एट और होम के बीच में कोई आर्टिकल नहीं लगना। एट स्कूल, बाय डे, बाय नाइट, बाय लैंड, बाय वाटर, इन हैंड, इन बेड, ऑन हॉर्स बैक, ऑन फुट। तो ये देखो, लेकिन एक्सेप्शंस होते हैं तो आपको एक्सेप्शंस को भी देखना है, पर ये जनरल मीनिंग में इनमें नहीं लगाए जाते हैं आर्टिकल। एट होम, एट द होम नहीं करना, एट अ होम नहीं करना, आर्टिकल एट और होम के बीच में नहीं लगाना। तो ये सब चीजें आपको प्रैक्टिस से अच्छी हो जाएंगी बच्चों। जैसे ज्यादातर प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, तो इनके पहले आर्टिकल नहीं लगता है ना जनरली। लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन, जैसे समुद्र का नाम पैसिफिक, द पैसिफिक, द ब्लैक सी, द गंगा, द हिमालयाज, द वेस्ट इंडीज, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, आइलैंड ग्रुप, इनमें लगता है ये प्रॉपर नाउन। तो जनरली प्रॉपर नाउन में नहीं लगता आर्टिकल। लेकिन जैसे प्रॉपर नाउन किसी ओशन का नाम है, किसी समुद्र का, सीज का नाम है, रिवर का नाम है, माउंटेन के ग्रुप का नाम है, आइलैंड के ग्रुप का नाम है, तो वहां आर्टिकल द का इस्तेमाल कर लिया जाता है। अब हमें
एक्सरसाइज करनी बच्चों, जितना लेवल 1 में था वो आपके लेवल 1 के लिए काफ़ी था। ये यहाँ पर जितना आपको बताया गया इसको अच्छे से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप रिकॉर्डिंग को कई बार सुनकर इसे आप पक्का कर सकते हैं। एक बार में समझ में नहीं आया तो दूसरा अटैम्प्ट मारो, दूसरी बार इसमें तीसरा अटैम्प्ट मारो, जब तक आप समझ में ना आ जाए हार मत मानो। देखिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज करते हैं। यहाँ जहां पे लगेगा कि सुटेबल आर्टिकल है वहां लगाओ। ही लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। यहाँ आउल के क्योंकि साउंड आपको पता है ये वॉवेल साउंड है, एन आउल आएगा। द पिकॉक इज द नेस्ट, यानी पूरी जाति की बात कर रहे हैं तो इसलिए प्रॉपर नाउन है, लेकिन इस पिकॉक जो है चिड़िया का नाम है, लेकिन किसी अलग सेंस में इस्तेमाल हो रहा है कि वो पूरे जो नेशनल बर्ड है इंडिया का, इसलिए द लग रहा है। द पिकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। गाइड नोज द वे, जो गाइड है रास्ता जानता है। द वे मतलब नोज द वे, दे मतलब एक गाइड कोई विशेष रास्ता जानता है, यानी पर्टिकुलर रास्ते के लिए, डेफिनेट रास्ते के लिए द लगाएंगे कि गाइड रास्ता जानता है। ऑनेस्ट मैन स्पीक द ट्रूथ, वैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में नहीं लगता लेकिन यहां लग रहा है पर्टिकुलर सेंस में। कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, देखो यूज या साउंड आ रहा है ना, मैंने कहा था कि यूजफुल के पहले जैसे यूनिवर्सिटी के पहले, यूनियन के पहले लगता है, वैसे यूजफुल के पहले भी कॉपर इज अ यूजफुल मेटल आ लगेगा, एन नहीं लगेगा। ही यहां पे एच साइलेंट है। ही इज एन ऑनर टू हिज कंट्री। इसके आगे द चिल्ड्रन फाउंड एन एग इन द नेस्ट, एग का साउंड वॉवेल साउंड आ रहा था, एन एग इन द नेस्ट। फ्रेंच इज एन इजी लैंग्वेज, साउंड के हिसाब से इजी का साउंड वॉवेल से आ रहा है इसलिए एन इजी लैंग्वेज। द आपको पता है ये कॉमन नाउन जरूर है लेकिन ये यूनिक है इसलिए द लगेगा। द सन साइंस ब्राइटली है इसलिए यहाँ पे द आएगा। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, दोनों जगह द आएगा पर्टिकुलर सेंस में, वैसे तो नहीं लगता है लेकिन पर्टिकुलर सेंस में लग जाता है। द पीपल ऑफ इंग्लैंड। ही इज एन अनटाइडी बॉय, वॉवेल साउंड आ रहा है तो एन लगा देंगे। आई हैव कम विदाउट एन अम्ब्रेला, एन लगेगा इसमें। द लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट नहीं बीस्ट है, द लायन इज द किंग ऑफ बीस्ट, पशुओं का राजा है ना। श्रीलंका इज एन आइलैंड, साउंड के हिसाब से। वाराणसी इज अ होली सिटी। अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प। ही रिटर्न आफ्टर एन आवर। देखो यहाँ पे एक रूल है, जब स्कूल ना, वैसे स्कूल के आगे दा नहीं लगता, लेकिन जब स्कूल में स्कूल का मेन पर्पस की बात हो, लेकिन मेन पर्पस से अलग कोई बात हो तो दा लग जाता है। पढ़ने जा रहे हो तो स्कूल में दा नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे स्कूल दिवाली की छुट्टियों के लिए बंद होगा, उस चीज की बात करें, द स्कूल विल शॉर्टली क्लोज फॉर दिवाली हॉलीडेज, तो यहाँ द स्कूल हो जाएगा। When did you buy the calculator, यानी आपने एक कैलकुलेटर कब खरीदा, यानी किसी पर्टिकुलर कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं तो द लगा दिया। I first met him a year ago, मैं उससे 1 साल पहले मिला। द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा जो है एक पवित्र नदी है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, कौन सी इंडिया में सबसे लंबी नदी है। तो यहाँ पे सुपरलेटिव एडजेक्टिव आ रहा है ना, सुपरलेटिव डिग्री के आगे आपको पता द लगाया जाता है। बेस्ट, टॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लाइक दिस। अब यहाँ आर्टिकल इंसर्ट करने हैं, जहां पे लगे नेसेसरी है वहां आर्टिकल इंसर्ट करने हैं। जैसे देखो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज अ चाइल्ड, यहाँ लगा सकते हैं ही वॉज अ चाइल्ड, वॉज के बाद लगा सकते हैं आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल अगेंस्ट द थंडरस्टॉर्म, अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला या आ अम्ब्रेला या कोई अम्ब्रेला नहीं, मुझे लगता है कोई नहीं लगाओ। अम्ब्रेला इज ऑफ नो अवेल मतलब तूफान है तो अम्ब्रेला किसी काम का नहीं है,
वो उड़ जाएगा। तो अगेंस्ट द थंडरस्टॉर्म। हाउ ब्लू द स्काई लुक्स, स्काई के आगे द लगता है ना, तो यहां द लग जाएगा। द डॉक्टर सेज, डॉक्टर कह रहे हैं इट इज अ होपलेस केस, यहां आ लग जाएगा। गेट अ किलो ऑफ शुगर फ्रॉम द नियरेस्ट, देखो यहां आ लग जाएगा, फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। माई फेवरेट फ्लावर इज रोज, यहां पे कहीं आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं लग रही है। What a kind of bird is that, यहां आ लगेगा यहाँ पे, what a kind of bird is that। There is nothing like staying at home, पीछे हमने पढ़ा था ना कि at और home के बीच में आर्टिकल नहीं लगाया जाता, तो there is nothing like staying at home for comfort। घर आराम के लिए घर पे रुकने से अच्छा कुछ नहीं है, घर पे रहोगे तो आराम मिलेगा, यानी अपना घर स्वर्ग होता है, आराम अपने घर में ही मिलता है। रिश्तेदार घर चले जाओ, थोड़ी देर आराम मिलेगा, फिर हो सकता है कोई काम आ जाए, तो आराम जो मिलता है वो अपने घर में मिलता है। तो यहाँ किसी आर्टिकल की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। देयर इज नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कंफर्ट। मून डिड नॉट राइज, द मून हो सकता है, द मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10, 10 बजे तक मून नहीं राइज हुआ था। द मून यूनिक होता है ना, जो कॉमन नाउन अपने आप में यूनिक होता है, उसके लिए हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। वाइल्ड एनिमल्स सफर व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी, वाइल्ड एनिमल्स यानी जो जंगली जानवर है सफर करते हैं व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी, यहां भी किसी आर्टिकल की जरूरत महसूस नहीं हो रही है। वाइल्ड एनिमल सफर व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी, इन द कैप्टिविटी एक बार के लिए लग रहा है, जिसे हम यहाँ पर इन द कैप्टिविटी करें तो यानी पिंजरे में रखना, ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल सफर व्हेन केप्ट इन द कैप्टिविटी। यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इसमें किसी आर्टिकल जरूरत नहीं है, यू मस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सेट बैक द क्लॉक होना चाहिए, इसमें आर्टिकल द लगेगा। सेट बैक द क्लॉक, इट इज एन आवर टू फास्ट, यहां द लग जाएगा, इट इज एन आवर टू फास्ट, तो यहां दो आर्टिकल लगाए जा सकते हैं। द पुअर, पहले से आर्टिकल लगा हुआ है इसमें, द पुअर वुमेन हैज नॉट अ रूपी, पुअर वुमेन के पास एक भी रुपया नहीं है, नॉट अ रूपी। सन के आगे द लगना चाहिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। इस तरह से आपका ये चैप्टर 23 कंप्लीट होता है। अपना विशेष ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए बच्चों। हम आपसे मिलते हैं चैप्टर 24 में। हैव अ नाइस डे।